चलो भाई, नया चैप्टर आ गया। अब कंपनी पे चैप्टर नंबर 6, कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर। ठीक है, डायरेक्ट अपन नाम लिखते हैं इशू ऑफ शेयर। ठीक है, और अब कंपनी क्या होती है, तो ज्यादा हम थियरी पे टाइम नहीं वेस्ट करने वाले हैं रिवीजन में, तो इसलिए कंपनी हर उस चीज को कहते हैं जिसके पास कंपनी के क्या हो, फीचर्स हो। और फीचर्स यहाँ पे हैं, ये सारी चीजें क्या है, फीचर्स हैं किसकी, कंपनी की, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तो हर वो चीज कंपनी, यानी कि कंपनी होने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। इनकॉर्पोरेटेड बॉडी का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड बाय लॉ, गवर्नड बाय एनी ऑफ द लॉ। और इंडिया में कौन सा लॉ चलता है, इंडिया में जो लॉ चलता है कंपनी के लिए कौन सा है, यहाँ पे देखो लिख रहा हूं, कंपनीज एक्ट। अब जो नया है वो है 2013। पुराना जो था उसके आगे वर्ड लगता था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, उसके आगे वर्ड इंडियन लगता था, नए वाले के आगे इंडियन नहीं लगा हुआ, सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 है। आप अपने मन से इंडियन लगा सकते हैं। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब ओनर अगर है, अगर मिस्टर ए हैं जो कंपनी के ओनर हैं और उनकी कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, तो ये दोनों अलग अलग इंसान होंगे। मिस्टर ए होंगे पर्सन 1 और ए लिमिटेड होगा पर्सन 2। थोड़ा सा इसको और सुधार लेते हैं, मिस्टर ए लिमिटेड जो होगी ना उसे पर्सन 1 कहा जाएगा और मिस्टर ए को पर्सन 2 कहा जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग में हमारा फोकस पर्सन 1 पे ज्यादा होता है, इसलिए इनको हम पर्सन 1 मान लेते हैं। ज्यादा जो अधिकार होंगे वो कंपनी के नाम पे होंगे, ए लिमिटेड के नाम पे होंगे, जो कंपनी का नाम है। ठीक, आर्टिफिशियल पर्सन, अब इंसान है मगर ये नेचुरल इंसान तो है नहीं। तो टाइप्स ऑफ जो अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं ना, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो कंपनियां कौन सा होती हैं, होती तो वो पर्सनल अकाउंट ही हैं, मगर वो आर्टिफिशियल होती हैं। आर्टिफिशियल मतलब क्रिएटेड बाय लॉ होती हैं। ठीक है, क्रिएटेड बाय ह्यूमन, और लॉ को कौन बनाता है, ह्यूमन ही बनाते हैं। तो क्रिएटेड बाय लॉ लिखो, वो ज्यादा सही है। क्रिएटेड बाय ह्यूमन बोलना तो वो क्लास 6-7 के बच्चों वाली बात हो गई ना। परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, किसी के जीने और मरने से इनके ऊपर नहीं फर्क पड़ता है, ये इमोर्टल हैं, ये तब तक नहीं खत्म होंगी जब तक लॉ इन्हें नहीं खत्म करेगा। इमोर्टल भी ये नहीं है, मगर एक तरह से इमोर्टल मान लो कि ये लॉ से गवर्न होती हैं, तो इनको कौन खत्म करने का अधिकार किसके पास है, कानून के पास है, ऑनरेबल जो लॉ है वो। लाइबिलिटी, सबसे बड़ा खेल लड़ाई जो है वो तो इसी की है, लाइबिलिटी की है। सोल प्रोप्राइटरशिप हो, लाइबिलिटी क्या होगी, देखो 11th में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा है ना, 5 होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर पार्टनरशिप। देखो सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं, सबसे पहले आया सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिया में चलता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फिर आया उससे बड़ा जो ब्रॉड लेवल आया वो आया पार्टनरशिप, उससे ब्रॉड लेवल आया कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और सबसे फ्लेक्सिबल अभी तक का फॉर्मेट है, इससे फ्लेक्सिबल फॉर्मेट दुनिया में नहीं आया अभी तक, वो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों का। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में लायबिलिटी अनलिमिटेड, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अभी कल ही खत्म किया पूरी पार्टनरशिप, लायबिलिटी हमेशा क्या रही है, अनलिमिटेड। कोऑपरेटिव साइड हटा दो, लिमिटेड होती है मगर एक लिमिट तक ही लिमिटेड होती है, तो इसको हम, ये सिलेबस में है नहीं, पढ़ना है तो उसको साइड हटाओ। कंपनी इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें लायबिलिटी लिमिटेड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक कंपनी का ₹10 का शेयर परचेस करते हो और एक शेयर परचेस करते हो, एक शेयर, और तुमने कंपनी को दिए हैं अभी तक ₹8 तुमने दिए हैं, पे किया है, तो तुम्हारा ड्यू कितना है, ₹2 ड्यू है। तो तुम्हारी जो लायबिलिटी है वो कंपनी के ऊपर कितने रुपए की है, ₹2 की, और कंपनी की लायबिलिटी अभी तुम्हारे लिए कितने की है, 8, 10 की नहीं है, 8 की। जितना दिए उतना ही ना लायबिलिटी रहेगी। ये लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है 10 मत मान लेना, तुम दिए जब 8 हो तो हमारी जिम्मेदारी तुम्हारे लिए सिर्फ 8 ही तक है। जब पूरा 2 और दे दोगे, पूरा 10 दे दोगे, तो मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे लिए कितने की हो जाएगी, 10 की हो जाएगी। शेयर्स जो है वो ट्रांसफरेबल है, कुछ केसेस में कुछ में नहीं है, मगर बेसिकली जो बेसिक फीचर है वो ट्रांसफरेबिलिटी है शेयर्स की। ठीक है, कौन सी कंपनियों में, नीचे अभी यहाँ टाइप्स ऑफ कंपनी में देखेंगे। और कॉमन सील, जैसे हर आदमी अपने आइडेंटिटी से पहचाना जाता है। ठीक है, अब मैंने अगर अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर दी तो ये मेरी सिग्नेचर जो है वो मेरी आइडेंटिटी बता रही है। ठीक है, कि ये रवि राय की साइन है, सबकी अपनी आइडेंटिटी, आधार कार्ड है, तो कंपनी की एक अपनी आइडेंटिटी है, वो उसकी मोहर है, और मोहर को क्या कहते हैं सर, कॉमन सील। ठीक है, अब आइए सर टाइप्स ऑफ कंपनी, ज्यादा हम थ्योरी पे टाइम नहीं वेस्ट करने वाले हैं। कॉमन सील हो गया, टाइप्स ऑफ कंपनी कितने तरह की होती हैं, 3।
कॉमन इन जनरल 3 लेते हैं, होती तो बहुत, डिवीजन करोगे तो इसके अंदर भी फिर डिवीजन है, उतना नहीं लोड लेना है, वो थ्योरी में आना नहीं है एग्जाम में। एक होगी तुम्हारी प्राइवेट कंपनी, और दूसरी होगी पब्लिक कंपनी। एक नई कंपनी आई है, पैदा हुई है नए एक्ट में, उसको कहते हैं ओपीसी 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी में जो खेल है वो मेंबरशिप का खेल है। तो मिनिमम कितने लोग होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए 2, और पब्लिक में मिनिमम 7। मैक्सिमम इसमें कितने होने चाहिए, 200, और इसमें मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, अब नेम क्लॉज जो है कैसे आप वो करोगे, तो प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे पीवीटी एलटीडी लगाना कंपलसरी है, और इनको कुछ नहीं कंपलसरी है, तो ये सिर्फ लिमिटेड लगा लेते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एलटीडी लगाते हैं। 1 पर्सन कंपनी में एक इंसान होना चाहिए, सिर्फ वो इंसान जो हो वो इंडियन सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी लीगल जो है वो क्लेम या लीगल केसेस नहीं होने चाहिए। इंडियन पीनल एक्ट मतलब इंडियन पीनल एक्ट के कोई भी केसेस नहीं होने चाहिए। केस विचाराधीन है तो चल सकता है, मगर केस उसके ऊपर अगर फाइनली अप्रूव्ड हो गया है कि वो उस चीज के लिए गिल्टी है, तब वो नहीं कंपनी चला सकता। ठीक है, जब आपके ऊपर दोष साबित हो जाएगा तो नहीं चला सकते। ठीक, तो 1 पर्सन कंपनी से बहुत पूछेगा तो 1 नंबर में पूछ लेगा। हाँ, नंबर से याद आया, 1 मार्क में पूछ लेगा, बहुत पूछेगा तो। नंबर से याद आया कि सर इस चैप्टर से कितने नंबर का बोर्ड में है, सबसे बड़ा चैप्टर सर कितने नंबर का, बता चुका हूं, अप्रोक्सीमेटली 14 मार्क्स, नॉट सो श्योर मगर 14 तो रहता है। 12 से 14 तो मान लो, 12 से कम नहीं आएगा, जिसमें तुम्हारा एक सवाल 6 नंबर का बनेगा, एक 4 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज जो होंगे वो 1-1 नंबर के या तो 4 बन जाएंगे, और नहीं तो ये एक 3 नंबर का बना के और एक एमसीक्यू दे देगा, ये होता है। अब आते हैं दूसरी चीज, देखो हमको तो इसमें खाली अकाउंटिंग पढ़नी है, जर्नल एंट्री पूरे इस चैप्टर में है। ठीक, टाइप्स ऑफ शेयर्स। अब कंपनियों में, कंपनियां डिवाइडेड किस में होती हैं, हिस्सों में, हिस्सों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शेयर्स, हिस्सेदारी है ना। एक समोसा है, उसको 2 पार्ट में किए तो कितने शेयर बने उसके, 2। ठीक, अरे एग्जाम्पल गलत हो गया क्या, 2 समोसा अगर है तो उसको अगर 2 पार्ट में करेंगे तो उसके कितने हिस्से बनेंगे, 4। ठीक, तो शेयर्स कितने हैं, शेयर्स कितने तरह के हैं, बेसिक 2। एक है तुम्हारा शेयर आपका सर इक्विटी शेयर्स, एग्जाम्पल गलत दे दिए जी, और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। अरे खिला देंगे समोसा, मालूम है भाई समोसा उधार है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये मिटाना है तो ये कुछ छोटी चीजें नोट कर लो, फिर ये मिटाऊंगा, ये इलाका मिटाऊंगा, ये नोट कर लो, फिर इक्विटी और प्रेफरेंस का और डिटेल थोड़ा सा बता के, और फिर शेयर कैपिटल की मीनिंग बताएंगे। थियरी का पोर्शन आज इसी पूरे वीडियो में खत्म करेंगे। चलो इधर देख लो, टाइप्स ऑफ शेयर्स, बस इधर शेयर 2 तरह के हैं बता दिया हूं, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट। पे नो लिख दिया, समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिविडेंड, डिविडेंड किसे कहते हैं, पहले तो ये बात करें, एक नया वर्ड आता है सर हमारे सामने, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है, डिविडेंड का मतलब आमतौर पर हम प्रॉफिट जानते हैं, डिविडेंड का मतलब होता है सर शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि कंपनियों को जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट 3 पार्ट में कंपनियां स्प्लिट करती हैं। पहला, अगर मान लो कि यहाँ पे कहाँ बना, यहाँ जगह है, ठीक है, यहाँ देखो, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का वो 3 पार्ट करते हैं। एक प्रॉफिट जो वो बांटते हैं, जिसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो अभी पार्टनरशिप में भी पढ़े, तो वो डिविजिबल प्रॉफिट का नाम होता है सर डिविडेंड। एक प्रॉफिट जो वो नहीं डिविजिबल करते हैं, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, कंपनियां उसको किस नाम से रखती हैं, रिजर्व्स नाम से रखती हैं या रिटेन्ड अर्निंग नाम से रखती हैं। ठीक है, जगह नहीं पे लिखेंगे। और तीसरा, आपके प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, और हर इनकम पे टैक्स देना होता है, तो थर्ड हो जाता है तुम्हारा कॉर्पोरेशन
टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक, क्योंकि कंपनी भी एक इंसान है और जब भी कोई इंसान कमाएगा तो अपनी कमाने की लिमिट से ज्यादा कमाएगा तो टैक्स देगा। तो डिविडेंड पहले किसको मिलेगा? डिविडेंड सिर्फ शेयर होल्डर्स पाते हैं, पहले पाएंगे प्रेफरेंस वाले, प्रायोरिटी इनको है। और उसके बाद जो बचेगा वो कौन पाएगा? इक्विटी। गेट डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कितने तरह के होते हैं? 8 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं ये बुक में गिवन है, ये पढ़ने की कोई अभी जरूरत है नहीं, इसका कोई बहुत खास लेना देना बोर्ड से है नहीं। ठीक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो गेस्ट ओनर होते हैं, और इक्विटी वाले जो होते हैं वो रियल ओनर कहे जाते हैं। तो पहले खाना किसको दिया जाता है? गेस्ट को कि रियल को? गेस्ट को, इसलिए पहले डिविडेंड ये पाएगा और बाद में ये पाएंगे। इनके आगे कुछ स्पेसिफिक प्रीफिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है, ये देखो ये पॉइंट जरूरी है, हैव सम स्पेसिफिक प्रीफिक्स रेट ऑफ रिटर्न प्रेफरेंस के, और इनके आगे कोई नहीं होता है। जैसे अगर प्रेफरेंस शेयर है तो आगे लिखा रहेगा 10% प्रेफरेंस शेयर। तो ये 10% का क्या मतलब है? अगर कम प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का कितना परसेंट आपको मिलेगा? जितने का शेयर खरीदे हो उसका रिटर्न कितना मिलेगा? 10। अगर ये 10 की जगह 12 है तो, अगर ये 8 है तो, बस इतना ही मतलब। अब अगली बात हम करेंगे सर शेयर कैपिटल पे, पूरा नोट कर लो फिर पूरा मिटा देंगे, फिर हम बातचीत करेंगे शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल, अब आज का जो आखिरी पॉइंट है, तो शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है वो जानने के पहले हमको जो जानना है थियरी में शेयर कैपिटल होती क्या है वो इधर साइड में लिखी हुई है। शेयर मतलब शेयर अभी बातचीत कर लिए कि कंपनी का जो पार्ट है, हिस्सा, और कैपिटल मतलब उसकी जो पूंजी है। तो कंपनी जो है वो शेयर इशू करके जो भी अमाउंट रिसीव करती है, क्या लिखा है सर? अमाउंट अ कंपनी रिसीव्स बाय इशूइंग ऑफ शेयर। शेयर इशू करके कोई भी कंपनी जो है वो कितना अमाउंट रिसीव करती है वो हो गया शेयर कैपिटल ऑफ एनी टाइप्स, ब्रैकेट में, यानी कि प्रेफरेंस से भी जो पैसा आएगा वो भी शेयर कैपिटल में ही माना जाएगा, और इक्विटी से जो पैसा आएगा वो भी शेयर कैपिटल में ही माना जाएगा। अब शेयर कैपिटल के टाइप्स कितने हैं? होते बुक में स्पेसिफाइड है 4, हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं उन्हीं 4 को 6 टाइप्स में। पहला ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड को ही हम कहते हैं रजिस्टर्ड या नॉमिनल, मतलब एक कंपनी इससे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि कंपनी को रजिस्टर होना जरूरी है ना। तो ये जितने मैक्सिमम से रजिस्टर्ड, ये मैक्सिमम शेयर हैं जो कंपनी इशू भविष्य में कभी भी कर सकती है। तो हम मान लेते हैं कि ये कंपनी जो है वो 10 लाख शेयर से रजिस्टर्ड है, 10 लाख शेयर से ये कंपनी रजिस्टर्ड है, और पर शेयर वैल्यू क्या है? ₹10 ईच। तो मुझे ये बताओ इस कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी होगी? 10 लाख शेयर है और हर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो कितनी हो जाएगी? ₹1 करोड़ होगी। 1 करोड़ रुपए। अच्छा हुआ कि 7 करोड़ नहीं है, ठीक, मतलब 70 लाख शेयर से रहता तो 7 करोड़ हो जाता। अब कंपनी इशू कितना कर रही है, तो जाहिर सी बात है इशू जो है वो कम से करेगी, 10 लाख से कम से करेगी। हम मान लेते हैं 40% इशू कर रही है शेयर, तो 10 लाख का 40% कितना होगा? 4 लाख। 4 लाख शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹10 ईच, ठीक। तो इसके ये कितने हो जाएंगे इशूड शेयर? 40 लाख, ₹40 लाख। अब सब्सक्राइब, आप लोग कितने शेयर को एक्सेप्ट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो। हम मान लेते हैं पूरे को तुमने खरीद लिया, क्योंकि इसका अगला जो खेल है वो हम 4 नंबर के लिए प्रेजेंटेशन और बैलेंस शीट कल देखेंगे, ऑफ ₹10 ईच। तो सब्सक्राइब भी कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 40 लाख। हालांकि निकालना पड़ेगा, यही पैसा निकालने के लिए 4 नंबर मिलता है, सब्सक्राइब का ही पैसे के लिए 4 मार्क्स की बैलेंस शीट है, ठीक है। अब कॉल्ड अप, शेयर की वैल्यू कितनी है? 10। कंपनी जरूरी नहीं कि पूरा 10 मांगे, मान लो कि कंपनी ने मांगा है अभी 8 रुपए, ठीक है। कॉल्ड अप मतलब मांगा कितना है? ऑफ ₹8 ईच। तो कंपनी ने मांगा कितना है? 32 लाख, ठीक। अब तुमने मान लो कि सारे लोगों ने पूरा पैसा दिया है, कुछ उसमें नहीं भी देते हैं, जो नहीं देते हैं उसको पॉलिसी में एरियर बोल जाता है, वो आगे देखेंगे। तो मान लेते हैं हम कि पूरा सबने पूरा पैसा दे दिया,
हम बहुत इजी टर्म्स पे चल रहे हैं, एकदम कठिन नहीं कर रहे हैं इसको, एकदम इजी पे लेके चल रहे हैं। लेवल क्या है, इजी है, मीडियम और हार्ड लेवल नहीं है। अब वो पैसा जो कंपनी नहीं मांगती है टिल वाइंड अप, बंद होने तक, उस पैसे को क्या कहा जाता है, रिजर्व। ठीक है, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा उसका, रिजर्व शेयर कैपिटल। कंपनी 10 रुपए में कितना मांगी है, कितना नहीं मांगी है, तो रिजर्व कितना हो गया, तो 4 लाख शेयर्स पे हम मान लेते हैं अभी फिलहाल कि हमारा रिजर्व कितना है, ऑफ ₹2 ईच। तो रिजर्व शेयर कैपिटल कंपनी कितना लेके चल रही है अपने पास, 8 लाख लेके चल रही है। अब 32 ये और 8 ये, 32 8 मिला के कितना होगा, कंपनी ने 40 की यहाँ बात की थी, 40 बराबर 40 है, हिसाब खत्म सर। इसी के सही से प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन पे 4 नंबर हैं। ठीक, आज की बातचीत वार्तालाप यहीं पे खत्म।